सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है हरि के बिना कुछ काम नहीं आता। प्रभु परमात्मा के सिवा इस दुनिया में और कुछ भी काम नहीं आता। केवल ये प्रभु निरंकार ही हमेशा साथ निभाते हैं। इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं। स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, इस दुनिया की यह रीति। इस दुनिया में, संसार में सिर्फ स्वार्थ चलता है। इस संसार में हर रिश्ता नाता स्वार्थ की बुनियाद पर बना हुआ है। लेकिन एक जो परोपकार का, परमार्थ का रिश्ता है वो प्रभु के साथ में है। परमात्मा हर पल साथ निभाते हैं, कदम कदम पे हमारे साथ रहते हैं, ये हमें गाइड करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें परमात्मा के साथ में अपने मन को जोड़ना पड़ेगा। सत्संग, सेवा और सिमरन करना पड़ेगा। भजन कीर्तन करना पड़ेगा। भक्ति करनी पड़ेगी। जो भक्ति करते रहते हैं, भगवान के साथ में अपना चित्त नाता जोड़कर रखते हैं, वो हमेशा खुशहाल रहते हैं, क्योंकि उन पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहती है। निरंतर, हर पल, हर घड़ी दाता निरंकार का एहसास बना रहता है। इसीलिए हर पल हर घड़ी हमने मालिक को याद करना है। इस मालिक खालिक की याद में हर पल को बिताना है, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा कोई साथ में रहता नहीं है। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। एक सुई भी साथ में जाने वाली नहीं है। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इस दुनिया से हम कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हैं। जाएगा तो केवल हरि भजन, ये नाम, ये निरंकार साथ में जाएगा। इसीलिए संत महात्मा, वली, पीर, पैगंबर धरती पर जब भी आते हैं वे हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मानव जन्म अनमोल है। ये जो बहुत ही कीमती जन्म हमको मिला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बहुत किस्मत से ये मानव चोला मिला है। ये हरि भजन के लिए मिला है, परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, और इसका कोई मकसद नहीं है। निद्रा, भोजन, भोग, भय, पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। कि ज्ञान के बिना ये इंसान जानवर के जैसे है। सदगुरु के चरणों से पावन, तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता इंसान नहीं। सदगुरु ही हमें इंसान बनाते हैं। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक हम जानवर की तरह ही रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तमाम विकार रहते हैं। सदगुरु हमें इस निरंकार दातार के साथ जोड़ के ईश्वर का ज्ञान देकर हमें इंसान बनाते हैं, और इंसानियत, मानवता, भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें कहा, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। एक बनो, नेक बनो, अच्छे इंसान बनो, सच्चे इंसान बनो। अगर हम अच्छा इंसान बन गए, अच्छा काम करेंगे, तो फिर किससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंसान अच्छे कर्म कर रहा है, नेक कर्म कर रहा है, प्रभु की इबादत कर रहा है, तो फिर उसको कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं होता। जो अच्छा काम करते हैं ना, उनकी लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि, सुकून, समाधान बना रहता है। जो इस परमात्मा के हवाले हो जाते हैं, इस निरंकार का यशोगान करते हैं, गुणगान करते हैं, हर पल हर घड़ी हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। इसीलिए हमने परमात्मा का नाम, प्रभु का ध्यान, चिंतन, मनन हमेशा करते रहना है। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिना सोई काल की फास। ये नाम के बिना सब बेकार है, प्रभु के बिना सब बेकार है। कुछ भी काम नहीं आता है। काम आएगा तो केवल निरंकार दातार ही काम आएगा। इसलिए प्रभु प्रेम में मगन रहना है। जितने ही प्रभु प्रेमी होते हैं, जो परमात्मा से प्यार करते हैं, वो आनंद में रहते हैं।
आनंद मगन हो निःसुख पाओ तो ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ तो ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे है पाया तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। तो हर पल इसी निरंकार दातार में हमने हमेशा मगन रहना है। सेवा सत्संग सुमिरन करते रहना है। भक्ति भजन करते रहना है। और जो हमेशा हर पल परमात्मा के साथ मन की तार जोड़कर रखते हैं, उनके जीवन में आनंद परमानंद बना रहता है। उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहता है। इसीलिए शहंशाह जी समझाते हैं कि जग के मालिक निरंकार के साथ हमेशा खुद को जोड़कर रखिए। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कई अवतार ज्ञान के बिन यह मालिक याद ना आता है। तो ये जो ज्ञान जिसको हो गया, जिस मालिक खालिक दातार के एहसास में जीते हैं, उनका हर पल सुंदर होता है। तो हमें यही सदगुरु जी ने समझाया है कि हम हर पल भक्ति में डूबे रहें, सेवा सत्संग सिमरन करते रहें, निरंकार दातार में मगन रहें। गुरु की मस्ती में झूमें नाचे गाएं। कि डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तों किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहट कभी भी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती हैं उनके पास में। रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।